मेरी बैलगाड़ी का पहिया इस गड्ढे में फंस गया है। क्या इसे बाहर निकालने में मेरी मदद करोगे? क्या करूं? एक काम करता हूँ, ये कावड़ उस पेड़ की टहनी पर टांग देता हूँ। रुको बाबा, मैं ये कावड़ पेड़ पर टांग दूं, फिर आपकी मदद करता हूँ, ठीक है? महेश कावड़ को पेड़ पर टांग कर उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद करता है। थोड़ी देर परिश्रम से वो धक्का लगाता है और बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे से बाहर आ जाता है। ये लीजिए बाबा, पहिया गड्ढे से बाहर आ गया। अब आप आराम से बैलगाड़ी पर बैठ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। बड़ी देर से परेशान था कि कोई नजर आ जाए तो मदद मांगू। तुमने मुझ बूढ़े की मुसीबत में मदद की। भगवान तुम्हारे सारे दुख दूर करे। अच्छा बेटा, तुमने मेरी मदद की है। ये इस थैले में कुछ नारियल है, ये मेरी तरफ से भेंट रखो। शुक्रिया बाबा, भेंट के लिए। आप भी ध्यान से जाना बाबा। ठीक है बेटा, जुग जुग जियो। महेश फिर अपने रास्ते पर चल पड़ता है। वो कावड़ का जल लेकर शिव मंदिर पहुंचता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। शोभा और बच्चे भी मिलकर महेश के साथ शिवलिंग की पूजा करते हैं। पूजा करके महेश जब घर आता है, शोभा, ये प्रसाद उन साहब जी को देकर आता हूँ जिन्होंने उस दिन मुझे काम दिया था। महेश बाजार की ओर जाता है। अरे भैया, यहाँ एक गमलों की दुकान थी ना, एक मालिक साहब यहाँ बैठते हैं। अरे यहाँ तो कोई गमलों की दुकान नहीं है भैया, मैं तो रोज इसी रास्ते से गुजरता हूँ। महेश आसपास सबसे पूछता है पर सब मना कर देते हैं। तभी, भैया मुझे ये प्रसाद दे दो ना। हाँ हाँ बेटा, ये लो, खाओ। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, वो दुकान और मालिक कहाँ गए। चलो, ये प्रसाद इस बच्चे ने खा लिया, एक ही बात है। महेश घर आता है और शोभा को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं जी, ये सब भोलेनाथ की कृपा थी कि उस वक्त वो साहिब आपकी मदद के लिए आए थे। और देखो, प्रसाद एक बच्चे ने खा लिया, ये भी अच्छा हुआ। वैसे ये इस थैले में क्या है जी? अरे ये भेंट तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति की बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया था। मैंने उनकी सहायता की तो उन्होंने ये नारियल भेंट में दिए। ये तोड़ लेते हैं, कुमुद और विवेक भी खा लेंगे, है ना? महेश जैसे ही नारियल तोड़ता है, उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। वो सारे नारियल तोड़ता जाता है और सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। शोभा, ये सब क्या हो रहा है? नारियल में से ये सोने के सिक्के? अरे ये कैसा चमत्कार है? सुनो जी, मुझे सब समझ में आ गया। ये सब भगवान शंकर की अद्भुत लीला है। वो अपने भक्तों की पुकार सुनकर जरूर मदद करते हैं। उन साधु महात्मा ने सही कहा था, सावन के सोमवार व्रत और कांवड़ यात्रा का मीठा फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। जय भोलेनाथ, आपकी सदा ही जय हो। माँ, अब हम भूखे पेट नहीं सोएंगे, मुझे रात को भूख लगती है माँ। हाँ माँ, अब आप खीर पूरी बनाओगी ना हमारे लिए? बच्चों की कोमल और मासूम बातें सुनकर महेश और शोभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भगवान शिव को हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं। शोभा को यकीन हो जाता है कि साधु महात्मा भी भगवान के भेजे हुए कोई दूत थे। भगवान शिव की पूजा और भक्ति करते हुए महेश अनाज की दुकान खोलता है। धीरे धीरे उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। एक गरीब की कांवड़ यात्रा का मीठा फल अब महेश और उसके परिवार को प्राप्त हो चुका था।